जरा सोचिए, अगर कोई आदमी असली नोट छाप ले, सड़क पर नकली छापने वाला नहीं बल्कि वही कंपनी जो किसी देश की असली करेंसी छापती है, वही उसे नोट थमा दे। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन 1920 के दशक में आर्टुर विर्गिलियो ऑल्वेस रीस ने बिल्कुल यही किया। उसका स्कैम इतना बड़ा था कि पूरे पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था हिल गई और सरकार तक गिर गई। रीस एक नौजवान पुर्तगाली इंजीनियर था जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन सब्र बिल्कुल नहीं। वो जल्दी अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। थोड़े बहुत छोटे मोटे धंधे करने के बाद उसके दिमाग में एक सनसनीखेज आइडिया आया। उसने सोचा, नकली नोट छापने की जगह क्यों ना ऐसे कागजात बनाए जाएं जिनसे उसे असली नोट छापने की इजाजत मिल जाए। बस रीस ने फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उन पर बैंक ऑफ पुर्तगाल के अफसरों के नकली दस्तखत तक कर दिए। इन दस्तावेजों में लिखा था कि उसे गुप्त मिशन के लिए नए नोट छापने का अधिकार है, जैसे अफ्रीका में पुर्तगाल की कॉलोनियों को दोबारा खड़ा करने का काम। इन नकली कागजात के साथ रीस पहुंचा ब्रिटेन की उस असली प्रिंटिंग कंपनी के पास, वाटरलो एंड सन्स, जो पुर्तगाल की करेंसी छापा करती थी। कागजात इतने असली लग रहे थे कि कंपनी पूरी तरह भरोसा कर बैठी। उन्होंने करोड़ों एस्कुडो के नोट छापे और रीस के हवाले कर दिए। कमाल देखिए, ये नोट नकली नहीं थे बल्कि बिल्कुल असली थे। सर्कुलेशन में मौजूद नोट्स से जरा भी अलग नहीं। अब रीस के पास एक झटके में बेहिसाब दौलत थी जो हवा से बनी थी। इतने पैसों के साथ रीस पागल हो गया। उसने महंगी कारें खरीदी, आलीशान महल खरीदे और बैंकों में हिस्सेदारी तक लेने लगा। वो धीरे धीरे इन नोटों को इकॉनमी में घुसाता रहा, कभी निवेश करके, कभी कर्ज देकर। यहां तक कि एक समय तो उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो बैंक ऑफ पुर्तगाल को ही खरीदने की ताकत रखने लगा, वही बैंक जिसे उसने धोखा दिया था। सोचिए, ठग लगभग देश का सबसे बड़ा बैंकर बनने वाला था। लेकिन धीरे धीरे शक बढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि अचानक बहुत सारे नए नोट बाजार में घूम रहे हैं। महंगाई बढ़ी, अफवाहें फैलने लगीं। जब जांच हुई तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। ये सारे नोट सरकार ने जारी नहीं किए थे, बल्कि एक आदमी आर्टुर ऑल्वेस रीस ने गुपचुप छपवाए थे। 1925 में ये स्कैंडल फट पड़ा। पुर्तगाल की इकॉनमी हिल गई, सरकार पर भरोसा खत्म हो गया और राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि इसी संकट ने पुर्तगाल के लोकतांत्रिक शासन को गिरा दिया और डिक्टेटरशिप की नींव रखी। 1925 में रीस गिरफ्तार हुआ। उसका ट्रायल इतना मशहूर हुआ कि लोग आज भी याद करते हैं। आखिरकार उसे 20 साल की सजा हुई। 1940 तक जेल में रहा, फिर बाहर निकलकर चुपचाप जिंदगी जी और 1955 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका स्कैम आज भी दुनिया के सबसे बोल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स में गिना जाता है। तो अगली बार जब नकली नोट का नाम सुने तो आर्टुर ऑल्वेस रीस को याद कीजिए, वो आदमी जिसने नकली छापने की बजाय असली नोट ही छपवा लिए।